हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी कि संख्या पद्धति। कौन कौन से टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे? सबसे पहले संख्या, उसके बाद विभाज्यता का नियम जो कि डिविजिबिलिटी रूल होता है, और साथ ही संख्या का योग सूत्र, फॉर्मूला कुछ देखेंगे, फिर कुछ ट्रिक्स देखेंगे और फिर नंबर डिजिट पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को शुरू करते हैं, यानी कि संख्या सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें वो ये है। तो संख्या देखिए बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सभी को हम डिटेल वाइज कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा नंबर है वह है नेचुरल नंबर, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब गिनती की संख्या, यानी कि जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए आप किसी लाइन की गिनती करेंगे तो कैसे करते हैं? 1 से लेकर करते हैं शुरू। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये सारा प्राकृत संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि ये नंबर जो है, जब हम जीरो भी प्राकृत संख्या के योग में लगा देते हैं, यानी कि नेचुरल सिस्टम में जब जीरो को हम ऐड कर देते हैं तो वह हमारा होल नंबर हो जाता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो ये आपका हो गया होल नंबर। तीसरा जो हमारा होता है वह होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब इंटीजर। बहुत सारे दोस्त जो हैं इसको जानते होंगे, वो एज रिवीजन की तरह इसको देंगे। तो इंटीजर होता है हमारा तीसरा। इंटीजर कहने का मतलब कि जब हम नेचुरल नंबर में माइनस या प्लस लगाकर लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो एक तो प्लस हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और साथ ही -1, -2, -3, 0, यानी कि पूर्ण संख्या में जब हम जीरो लगा देते हैं, ठीक है, और साथ में हम माइनस और प्लस दोनों के साथ जब लिखते हैं उसको, तो वह हो जाता है आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, आपने प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जान लिया, होल नंबर जान लिया, इंटीजर जान लिया। अब जो हमारा संख्या आता है वह आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? चौथा जो आपका है वह है परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो होता है वह एक ऐसा संख्या होता है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को जो हम p/q के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पे p और q जो है एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और साथ में q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तभी यह एक परिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या कौन है? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो p और q दोनों पूर्णांक संख्या होने चाहिए, और साथ में q जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का जो आपका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा 5/4। यहाँ पर देखिए 5 भी आपका एक पूर्णांक संख्या है, 4 भी आपका एक पूर्णांक संख्या है, और 4 यानी कि जो q दिया हुआ है वह जीरो नहीं है, तभी यह एक पूर्णांक संख्या होगा। उसी तरह से -5/4, 6/9, 1, 2, 3, ये सब भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा। पांचवा जो है वह है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे हम कहते हैं? आइए इसको भी जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या एक तरह से परिमेय संख्या का ही उल्टा होता है, यानी कि जिसको p/q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि √2 है। √2 को हम लोग √2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो √2 है वह पूर्णांक नहीं है,
अगर ये पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p और q जो हमारा होना चाहिए वह पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक वो संख्या होता है जो होल नंबर में माइनस या प्लस लगाकर लिखा जाता है। तो यह ना तो होल नंबर है, ना ही इसके आगे प्लस माइनस है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि आपका √3, √5 और पाई जिसका मान 3.14 या 22/7 होता है, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वह करेंगे आपका सम संख्या विषम संख्या का। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है दोस्तों वह है सम संख्या। इसको हम लोग इवन नंबर भी बोलते हैं। इवन नंबर वो संख्या होता है जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7 वगैरह। उसके बाद हमारा आ जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2 या तो 1 से विभाजित होगा या 2 से विभाजित होगा, यानी कि यह स्वयं और 1 से विभाजित हो रहा है, तो यह आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद आ जाता है 3 भी 1 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है, तो यह भी एक अभाज्य संख्या होगा। और सारे एग्जाम्पल है, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है इत्यादि आपका उदाहरण है। उसके बाद जो आता है वह आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर साथ में एक और अन्य नंबर से विभाजित हो। यानी कि प्राइम नंबर वो होगा जो सिर्फ 2 नंबर से ही विभाजित होगा, एक तो स्वयं से और एक से। लेकिन जो भाज्य संख्या होगा वो 3 नंबर से विभाजित होगा, एक तो स्वयं से और साथ में दूसरा उसका होना चाहिए एक और होना चाहिए कोई एक और नंबर। जैसे कि 4 है तो 4 1 से विभाजित होगा, स्वयं से यानी कि 4 से विभाजित होगा, और एक और नंबर 2 से विभाजित होगा। तो जिसका 3 नंबर से विभाज्य हो जाए वह होगा भाज्य संख्या। उसी तरह से आपका 6 है, 9 है, 15 है, 18 है, एक्सेट्रा आपका भाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। तो ये तो था दोस्तों हमारा जितने भी संख्या के प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा विभाज्यता से रिलेटेड, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 11 का, 9 का, 13 का, 37 का, तो इन सारे का हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। जल्द ही वो भी टॉपिक कल आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक नया सीरीज शुरू हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।